नमस्कार, स्वागत है आपका सीडी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार के राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं ऐश्वर्या और तेज प्रताप के शादी पर अहम सवाल उठ रहे हैं। तेज प्रताप को जहां पार्टी से निकाला गया और जहां उन्होंने अनुष्का यादव के लिए अपना प्यार बयां किया, लेकिन अभी ऐश्वर्या राय का भी बयान सामने आया है और वो कहते नजर आ रही हैं कि मेरा जीवन क्यों खराब किया, मुझे क्यों। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़े हैं दीपक शर्मा। सर, ऐश्वर्या इस बार मीडिया के सामने आई है खुलकर और काफ़ी दर्द बयान कर रही हैं, क्या कहिएगा? देखिए, जो ऐश्वर्या राय जो सवाल उठा रही हैं वो झकझोरने वाला है और किसी को भी, चाहे वो किसी बच्ची का पिता हो या किसी का भाई हो, यह निश्चित रूप से दुखी करने और झकझोरने वाले सवाल हैं। एक बच्ची पूछ रही है कि मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या गुनाह था जो उस व्यक्ति से, मेरी उस लड़के से मेरी शादी कराई गई, जो शादी के पहले से कई सालों से किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, उसके प्यार में था और उसके घर परिवार को इसके बारे में जानकारी भी थी। इसके बावजूद मुझसे शादी कराई गई और मेरा जीवन बर्बाद किया गया। अब जो सवाल ऐश्वर्या राय उठा रही है, वो सवाल ऐश्वर्या राय तेज प्रताप पर नहीं उठा रही है, वो सवाल वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर उठा रही है, वो सवाल वो उठा रही है राबड़ी देवी पर। हम पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि ऐश्वर्या राय ने क्या सवाल पूछे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से और राबड़ी देवी से और कैसे ये सवाल झकझोरने वाले हैं। ऐश्वर्या का जो एपिसोड सामने आया है, क्या कहेंगे मैम? अब तो सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनके उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। तो आपको पता था कि 12 साल से इसका रिलेशन है? आप क्या चाहती है ऐश्वर्या? हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला, हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। अनुष्का के बारे में पहले से पता था? ये 12 साल से पता चला रिलेशन, ये इसकी जानकारी थी आपको? हमको मीडिया से, हम जब बोल रहे कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमको तो यहीं से मिल रहा है। ऐश्वर्या जी, कभी ऐसा लगा जब आप साथ रहे हो और तेज प्रताप यादव की इस तरह की कोई हरकत हो, किसी से बात करते हो? देखिए, हमको इस बारे में अगर पता ही नहीं है, वरना हम पहले ही बोलते। एक सवाल, स्टैंड क्या होगा आपका? उनसे पूछिए कि जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा? उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। लीगल एक्शन लेंगी आप? कुछ लीगल एक्शन? वो कोर्ट की बातें हैं, वो कोर्ट में हम बात करेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऐश्वर्या जी, एक सवाल है कि मीडिया में और बाहर राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आपके परिवार की तरफ से एलिमनी की रकम जो है वो मोटी मांग की गई थी और यही वजह है कि इस वजह से लालू यादव ने हटाया है। ये चर्चाएं हैं। ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज। लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये
सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबॉडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए? अब कैसा न्याय चाहिए आपको? अब कैसा न्याय चाहिए आपको? क्या चाहती हैं? अब वो बताए, अब वो जवाब दें। हम तो दे ही रहे, हम तो लड़ ही रहे कोर्ट में और हम आगे भी लड़ेंगे, अब वो बताएं। सर तो देखिए, ये जो सवाल है, एक बच्ची पूछ रही है, एक बेटी पूछ रही है कि क्यों लालू जी, आप तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप तो बेटियों को उनका हक दिलाने की बात करते हैं, तो इस बेटी से आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन मारपीट का भी इल्जाम लगाया है। उस टाइम भी ऐश्वर्या राय ने लगाया था कि राबड़ी देवी बाल खींच के मारती थी, तेजस्वी बचाते थे, ये बाइट भी है, और आज फिर से वही बात कह रही हैं, तो क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, अब हम तो इस पे क्या कहेंगे, इस पे तो जो बात वो आरोप है, इसका जवाब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को देना है। और ये डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, अब इस पर कानूनी कार्रवाई की बात है, लेकिन निश्चित रूप से इतना तो जरूर है कि ऐश्वर्या राय ने आज जो सवाल उठाए हैं वो झकझोरने वाले हैं। वो इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। अब कि सवाल ये देखिए, सवाल सिर्फ एक बनता है। ऐश्वर्या राय ने भी सबसे मजबूती से एक ही सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको इस बात की जानकारी नहीं थी लालू जी, आपको इस बात की जानकारी नहीं थी राबड़ी जी कि आपका बेटा किसी लड़की जिसका नाम अनुष्का यादव है के प्रेम में था, क्योंकि अनुष्का यादव का भाई आकाश यादव आपकी पार्टी में था, राजद में था, आपने उसको पार्टी से निकाला भी था। तो ऐसी स्थिति में जब आपको जानकारी थी तो इसके बाद भी आपने मेरी शादी क्यों करा दी उस लड़के से, और आपने क्यों नहीं कहा उसी समय कि नहीं, मैं इस लड़के की शादी नहीं कराऊंगा किसी दूसरी लड़की से, क्योंकि इससे उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपको उस अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के बीच की शादी को मंजूरी देनी थी या नहीं देनी थी? आप एक्सेप्ट करते या एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मेरी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद किया? और देखिए, ये जो सवाल हैं, ये सवाल इसलिए हम हो जाते हैं कि भारत कोई अमेरिका नहीं है, बिहार कोई अमेरिका नहीं है कि यहाँ तलाक और तुरंत शादी। यहाँ अगर एक बार किसी बेटी की शादी हो जाती है तो उसे तमाम तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ता है कि फिर कहाँ शादी होगी, क्या। देखिए ऐश्वर्या राय क्या झेल रही हैं। अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई, अभी तक वो कोर्ट में ही केस लड़ रही हैं, और आज जो उनको भी दिखा है कहीं ना कहीं वो भी उससे दुखी होंगी कि ये बाद में भी होता तो चलता, लेकिन ये बहुत पुराना चल रहा है। बिल्कुल, और ये बात सालेगा कि ये वो इस सवाल को पूछ रही हैं कि ये तो साजिश है, ये तो मेरे खिलाफ। और देखिए कौन पूछ रहा है यह सवाल, यह पूछ रहा एक बेटी पूछ रही है जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती हैं। अब वे सवाल पूछ रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यह उसी समाज से आती हैं, उसी यादव परिवार से आती हैं जिसकी रहनुमाई का लालू प्रसाद यादव दावा करते हैं, जिसकी रहनुमाई का तेजस्वी यादव दावा करते हैं। अभी जब 5 महीने बाद वोट पड़ेंगे, चुनाव होगा, तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव क्या कहेंगे कि हम यादवों के नेता हैं, यादव परिवार की हर बेटी के लिए हमारा दिल धड़कता है, यादव परिवार की हर बेटी के हक और हुकूक की लड़ाई हम लड़ेंगे, यही कहेंगे ना, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। तो सवाल उठता है कि क्या ऐश्वर्या राय यादव परिवार से नहीं है? क्या ऐश्वर्या राय को न्याय दिलाने की जो काम है वो नहीं करना चाहिए? सर, लेकिन अहम सवाल यह है कि ऐश्वर्या ने यह भी कहा है कि ये नाटक है, लालू जी ये नाटक कर रहे हैं और तेज प्रताप को नहीं निकाले हैं, ये बस चुनाव तक की बात है, उसके बाद ये साथ हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये आरोप जो है वो ऐश्वर्या राय ने लगाया है, और यह आरोप दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वे भी लगा रहे हैं। यह आरोप जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं अंजुम आरा, उन्होंने लगाया। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं अनामिका पासवान, उन्होंने लगाया। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने लगाया। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक पूछा कि सीखना चाहिए लालू यादव की जो हालत है आज बच्चों की, उससे बिहार के लोगों को, कि बच्चों का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। एक बेटा देखिए क्या कर रहा है, अपने बेडरूम की जो अंतरंग तस्वीरें हैं, अपनी गर्लफ्रेंड की वीडियोज हैं, उनको सोशल मीडिया में साझा कर रहा है। एक बेटा 9वीं फेल है, और ऐसे में हमें सोचना होगा कि हमें बच्चों का कितना ध्यान रखना है। अब हम नहीं जानते कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं या नहीं,
बातचीत से तो जरूर लगते हैं कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब जो राजनीति होगी वह पूरी राजनीति तो इसी के इर्द गिर्द होगी कि आपको अपने बेटे का एक रिश्ता स्वीकार नहीं था, इसलिए आपने जानबूझकर उसकी दूसरी जगह शादी कराई। तेज प्रताप भी इस शादी को कहीं ना कहीं एक तरफ से बोलते हैं कि राजनीतिक मोहरा है। देखिए, तेज प्रताप क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि तेज प्रताप इज नॉट अ विक्टिम। यहाँ तो तेज प्रताप विक्टिम नहीं है ना, यहाँ पीड़ित कौन है? पीड़ित तो हैं ऐश्वर्या राय। तेज प्रताप का क्या चला? परिवार भी तो गलत है सर, कहीं ना कहीं लालू परिवार भी तो गलत है। देखिए, यहाँ पर पीड़िता तो ऐश्वर्या राय हैं, और ऐश्वर्या राय के पिता हैं, ऐश्वर्या राय की माँ हैं, ऐश्वर्या राय का पूरा परिवार है। तो निश्चित रूप से हम एक्यूज की बात क्यों करें? तेज प्रताप यादव पर तो आरोप है, पीड़िता तो हैं ऐश्वर्या राय, जिनको इसका भुगतान करना पड़ रहा है। ये तो कह रहे हैं कि मैं 12 साल से रिलेशन में हूँ और अपनी अंतरंग तस्वीरें बेडरूम की शेयर कर रहे हैं सोशल। नहीं, कहाँ से वायरल हो गई? मेरी तस्वीरें क्यों नहीं वायरल हो रही हैं बेडरूम की? आप कहीं ना कहीं किसी को दीजिएगा तब वायरल होगी, कि ऐसे ही वायरल हो जाएगी? आपने अपने बेडरूम की एक वीडियो बनाया, तस्वीरें बनाई, और उसको आपने किसी को भेजा, उसने किसी को भेजा, तब तो वायरल होगी ना। ऐसे हर किसी आम आदमी की, इंसान की, या किसी भी बड़े व्यक्ति की तो का वीडियो और फोटोज़ तो वायरल नहीं होता है। तो निश्चित रूप से यह जो है, इस पर यह सवाल उठना लाजमी है कि अब ऐश्वर्या राय अब यहाँ से उन्होंने कहा है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से जो बातचीत की उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब हम कोर्ट में इस पूरी बात को रखेंगे। अब देखिए क्या होता है। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।